इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी। तो देखिए सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, तो ये अनदर फैक्टर है। लास्ट टॉपिक में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि टेम्परेचर और नेचर ऑफ गैस और सॉल्वेंट किस तरीके से गैस की सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। अब आपका प्रेशर जो है ये किस तरह से आपकी गैस की सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करता है। तो यहां पे अगर मैं प्रेशर की बात करूं तो आपकी गैस की सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज होती है जब आप लोग प्रेशर को इंक्रीज करते हो। मतलब ये हुआ कि सॉल्युबिलिटी जो है गैस की वो इंक्रीज होगी जैसे जैसे आप लोग प्रेशर को इंक्रीज करोगे। तो ये जो इफेक्ट है प्रेशर का गैस की सॉल्युबिलिटी के ऊपर, इसको कौन एक्सप्लेन करता है? द इफेक्ट ऑफ द प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इज एक्सप्लेन बाय हेनरीज लॉ। तो हेनरीज लॉ जो है ये आपके प्रेशर के इफेक्ट को एक्सप्लेन करता है कि आपका प्रेशर जो है आपकी गैस की सॉल्युबिलिटी को किस प्रकार इफेक्ट करेगा। तो हेनरीज लॉ क्या बोलता है कि जो भी गैस आप लोग किसी भी लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके प्रेशर के। मतलब आपने कितना प्रेशर रखा है, जितना ज्यादा प्रेशर होगा आपकी गैस का उतना ज्यादा मास जो है उस लिक्विड में डिसॉल्व होगा। तो हेनरीज लॉ स्टेट्स दैट मास ऑफ द गैस डिसॉल्व इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। तो जितना ज्यादा प्रेशर होगा, जो गैस आप लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हो उसका मास उतना ज्यादा होगा। तो यहां पे मैथमेटिकली एक्सप्रेशन मैंने लिखा हुआ है, दिस m इज द मास ऑफ द गैस एंड दिस p इज द प्रेशर ऑफ द गैस। द मास ऑफ द गैस डिसॉल्व इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। तो यहाँ पे m जो है ये गैस का मास है और p जो है ये गैस का प्रेशर है, और ये यहाँ पे k जो मैंने लिखा हुआ है ये प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट है। अब देखिए हेनरीज लॉ का स्टेटमेंट तो सिंपल बन गया कि मास ऑफ द गैस डिसॉल्व इन ए पर्टिकुलर लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। अब यहां पे डाल्टन्स लॉ क्या बोलता है कि आप लोग क्या कीजिए, एक गैस का मिक्सचर लीजिए। मतलब मिक्सचर ऑफ गैस का मतलब क्या हो गया, डिफरेंट डिफरेंट गैसेस आप लोगों ने एक मिक्सचर बनाया डिफरेंट डिफरेंट गैसेस का, जैसे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है। और ये जो मिक्सचर है ये एक लिक्विड के इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर। तो कहता है कि इफ मिक्सचर ऑफ गैस इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, in that case solubility of the gas in the mixture is directly proportional to the partial pressure of that gas in mixture। देखिए पार्शियल प्रेशर क्या है। सपोज कीजिए आपने क्या किया हुआ है, इस मिक्सचर में तीन गैसेस ली हुई हैं, एक आपने A लिया है, एक आपने B लिया है और एक आपने C लिया हुआ है। ये तीन डिफरेंट गैसेस हैं और इन तीनों डिफरेंट गैसेस का जो पार्शियल प्रेशर है इसका PA है, इसका PB है और इसका PC है। पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या हो गया कि गैसेस की मिक्सचर में इंडिविजुअल गैस का अपना प्रेशर कितना है। तो आपने यहां पे ये इंडिविजुअल प्रेशर जो है गैस का लिया हुआ है। तो जिस गैस की भी आप लोग सॉल्युबिलिटी देख रहे हो तो उसकी जो सॉल्युबिलिटी होगी वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, जिस गैस की आप सॉल्युबिलिटी देख रहे हो उसके पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन मिक्सचर। तो ये डाल्टन्स लॉ बोलता है। तो अब हम लोग सॉल्युबिलिटी को मोल फ्रैक्शन की टर्म में भी सीख सकते हैं। सॉल्युबिलिटी कैन आल्सो एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। तो देखिए यहां पे सपोज कीजिए जो मिक्सचर आपने गैस का लिया हुआ है, मैंने उस मिक्सचर में गैस लिया है, ए वाला गैस लिया हुआ है जिसका पार्शियल प्रेशर था PA, और इसकी जो मोल फ्रैक्शन मैंने यहां पे लिखी हुई दिस इज द काई A। ये जो काई A मैंने यहां पे लिखा हुआ है दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द मिक्सचर ऑफ द गैस। तो क्या बोलता है वो, सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर। तो मैंने यहां से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया और यहां पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिख दिया K डैश, और ये PA जो है इसका क्या है, पार्शियल प्रेशर। तो अगर मैं इस वाली इक्वेशन से पार्शियल प्रेशर की वैल्यू को निकालूंगा तो वो क्या हो जाएगा, 1/K डैश इंटू काई A। तो यहां पे देखिए ये जो पार्शियल प्रेशर है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है इस मोल फ्रैक्शन के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के। तो 1/K डैश जो है इसको मैं लिखता हूं हेनरीज कांस्टेंट, दैट इज KH। ये KH जो है ये क्या है, आपका हेनरी कांस्टेंट है। तो हेनरीज लॉ की ये स्टेटमेंट भी बनती है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या जो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन द मिक्सचर
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। तो जो भी पार्शियल प्रेशर होगा गैस का सोल्यूशन में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस गैस की मोल फ्रैक्शन के। तो यहाँ पे काई ए जो है ये मोल फ्रैक्शन है और पी ए जो है ये पार्शियल प्रेशर है। तो हेनरीज लॉ को अगर मैं यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करता हूं, मैंने क्या किया, यहाँ पे ये जो प्रेशर लिया हुआ है मैंने, ये एटमॉस्फेरिक में प्रेशर लिया हुआ है, इक्विलिब्रियम प्रेशर मैंने लिया हुआ है, और ये मैंने यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ली हुई है। दिस इज द मोल फ्रैक्शन। तो मैं इसको काई बोलता हूं, काई ए है, ये पी ए है। तो जैसे जैसे मैं मोल फ्रैक्शन को बढ़ाते जाऊंगा तो या मैं पार्शियल प्रेशर को बढ़ाते जाऊंगा तो इसकी वैल्यू जो है ये भी बढ़ेगी, क्योंकि ये क्या बोलता है हेनरीज लॉ, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। तो जैसे जैसे आपको यहाँ पे पार्शियल प्रेशर आप लोग इंक्रीज करोगे तो आपकी मोल फ्रैक्शन भी इंक्रीज होगी, और ये जो वैल्यू है यहाँ पे, ये जो वैल्यू है यहाँ पे, दिस इज, ये जो स्लोप आ रही है, ये स्लोप आपकी हेनरी कांस्टेंट के इक्वल आ रही है। तो यहां से इस ग्राफ से मुझे एक बात पता चलती है, क्या क्या बातें मुझे इस ग्राफ से यहाँ पे पता चलती हैं। सबसे पहले तो ये पता चलता है कि जो आपकी गैस की सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज होती है जैसे KH की वैल्यू इंक्रीज होगी। अगर आपका KH जो है ये इंक्रीज होगा तो आपका सॉल्युबिलिटी जो होगा गैस का वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। जो सॉल्युबिलिटी है गैस का ये क्या होगा, आपका डिक्रीज होगा। और दूसरी बात क्या पता चलती है कि अगर आपने पार्शियल प्रेशर को बढ़ाया तो आपका सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगा। या आप ये बोल सकते हो कि मोल फ्रैक्शन जो है ये आप लोग बढ़ाओगे तो भी आपका सॉल्युबिलिटी जो है ये बढ़ेगा। और देखिए ये क्या बोलता है कि जो KH का वैल्यू है ये टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ेगा, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से आपका सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज होगा। तो आप तीसरा फैक्टर ये भी बोल सकते हो, इस ग्राफ से ये भी पता चलता है कि टेम्परेचर इंक्रीजेस सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो मुझे इस ग्राफ से पता चलते हैं। मैंने इस ग्राफ में ये बताया कि मोल फ्रैक्शन जो है पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, और ये जो KH है ये स्लोप है। तो जो आपकी गैस की सॉल्युबिलिटी है वो KH के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर इसका वैल्यू बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी कम होगा, और इसका वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर के ऊपर। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसका वैल्यू भी बढ़ेगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ाने से भी सॉल्युबिलिटी कम होगी। KH को बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी कम हो रही है, KH टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से भी सॉल्युबिलिटी कम हो रही है। मोल फ्रैक्शन बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, पार्शियल प्रेशर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। So this is the mathematical expression of Henry's law. Thank you.